कितनी टीमें खेलेंगी आईपीएल 2022 में, कब होगा ऑक्शन, क्या हो सकती है टेंशन पॉलिसीज और प्लेइंग 11 में कितने ओवरसीज प्लेयर्स को मिलेगा मौका, इन सभी बातों को जानने के लिए आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं दो नई टीमें की। तो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि आने वाले आईपीएल के सीजन में 8 की बजाय हमें 10 टीमें देखने को मिलेंगी। अब वो दो टीमें कौन कौन सी नहीं जुड़ेगी ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो टेंडर अभी निकला नहीं है। पिछले रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2021 में वो टेंडर निकलना था, लेकिन कोरोना आउटब्रेक की वजह से वो टेंडर अभी तक नहीं निकला है। और चूंकि 2021 आईपीएल भी अभी ऑफिशियली कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमें इसके लिए और वेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो नया टेंडर है वो नवंबर एंड में कभी निकल के सामने आए, और इसी की वजह से ऑक्शन भी शायद थोड़ी लेट हो सकता है। हमेशा आईपीएल 8 टीमों के साथ हुआ है, ज्यादातर 2011 में आईपीएल हुआ था 10 टीमों के साथ, लेकिन उसके अलावा मोस्टली 8 टीमों के साथ ही आईपीएल हुआ है। लेकिन इस साल जब दो नई टीमें जुड़ेंगी तो उन दो टीमों के लिए कौन कौन से शहर रेस में आगे हैं। तो सबसे पहला आता है नाम पुणे का, फिर लखनऊ, अहमदाबाद और कानपुर। ये 4 शहर ऐसे हैं जिनमें से किसी दो की टीमें हमें देखने को मिल सकती हैं। इनमें से एक टीम तो लगभग अहमदाबाद की तय है और दूसरी टीम हो सकती है लखनऊ की। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो वो उनका होम ग्राउंड बन सकता है, और सबसे ज्यादा आसार जो नजर आ रहे हैं एक टीम के वो अहमदाबाद ही है। और जो दूसरी टीम हो सकती है वो तो या लखनऊ की होगी या पुणे की, जिस तरह की अभी रिपोर्ट्स हैं। तो दो नई टीमें का जो टेंडर है वो अभी नवंबर एंड के आसपास निकलना चाहिए। तो जैसे ही टेंडर निकलेगा तो हमें पता चल जाएगा। अगर पुणे की टीम आईपीएल में आती है तो महाराष्ट्र की तरफ से दो टीमें खेलेंगी। एक है मुंबई इंडियंस जो लगातार खेल रही है, जो दूसरी टीम है वो हो सकती है पुणे। तो महाराष्ट्र की दो टीमें होंगी, इसके आसार कम है, लेकिन पुणे पहले भी दो अलग अलग नामों से आईपीएल में खेल चुकी है। पहले थे पुणे वॉरियर्स और फिर थे पुणे सुपर जायंट्स। तो पुणे के चांसेस भी काफी हाई हैं। तो देखना होगा कि इन 4 शहरों में से कौन सी दो टीमें अगले सीजन में हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन एक बात तो तय है, कोई भी टीम आए, किसी भी शहर से आए, आईपीएल का एक्साइटमेंट ज्यादा ही होगा, उससे कुछ कम नहीं होगा। अब बात करते हैं कि प्लेइंग 11 के अंदर कितने ओवरसीज प्लेयर्स होने चाहिए। तो अभी तक का जो रूल था वो था कि हर टीम के प्लेइंग 11 में मैक्सिमम 4 ओवरसीज प्लेयर्स, और इंडियंस कितने भी हो सकते हैं। अगर 4 ओवरसीज तो 7 इंडियन प्लेयर्स हो गए। लेकिन अगर अभी तक देखा जाए तो आईपीएल जो ब्रांड बना है वो बना किस लिए है, वो है इसके ब्रांड ऑफ क्रिकेट की वजह से, टफनेस ऑफ क्रिकेट की वजह से। सीपीएल, बीबीएल और भी लीग्स होती हैं, लेकिन उनकी बजाय आईपीएल इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हुआ है। इसके लिए सबसे प्राइमरी रीजन है कि लेवल ऑफ क्रिकेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी तक हर टीम में 4 ओवरसीज और 7 इंडियंस खेलते थे, लेकिन दो नई टीमें आने के बाद हमें 14 नए इंडियंस चाहिए होंगे जो उसी कैलिबर के हो जो बाकी टीम्स में खेलते हैं। अब आप कहेंगे जी ये तो बहुत आसान है। ऐसे में उन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है जो बाकी टीमों में होकर बाहर बैठते थे, जैसे उमेश यादव, रोबिन उथप्पा, कृष्णप्पा गौतम, कुलदीप यादव। कुछ प्लेयर्स तो आपको इस तरह के मिल जाएंगे, लेकिन 14 प्लेयर्स उसी कैलिबर के ढूंढना काफी मुश्किल बात हो सकती है। तो इसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन क्या होगा कि अभी तक जहां पे ओवरसीज प्लेयर्स सिर्फ 4 अलाउ थे, उसको 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया जाए। तो अगर हम थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो 2021 में 8 टीमें थी, हर टीम में 4 ओवरसीज और 7 इंडियंस खेल रहे थे। तो अगर टोटल ओवरसीज प्लेयर्स की बात करें तो वो हो जाते थे 32 और टोटल इंडियंस थे 56। तो अगर हम नेक्स्ट सीजन में 5 ओवरसीज अलाउ करें और 6 इंडियन, 50 होंगे ओवरसीज प्लेयर्स और 60 होंगे इंडियन प्लेयर्स, तो 4-5 प्लेयर्स हमारे एक्स्ट्रा इंडियन यूज होंगे। तो ये एक शायद सही तरीका हो सकता है इसको अप्रोच करने का, और ज्यादा ओवरसीज प्लेयर्स आने से इसकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी इंक्रीज होगी। एक तरीका हो सकता है अगले आईपीएल के बारे में देखने का, क्योंकि सीपीएल में तो लगभग 3 ही ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड है, और इसकी वजह से एक तो इंडियन पूरा कंटिंजेंट नहीं जाता है खेलने, तो ये हर लीग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड हैं उसमें 3 अलाउड हैं और बाकी के वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स ही होते हैं, तो लेवल ऑफ क्रिकेट है वो कहीं ना कहीं डाउन आ जाता है।
तो अगले सीजन में हम उम्मीद कर सकते हैं कि हर आईपीएल सीजन में, हर आईपीएल टीम में हमें 5 ओवरसीज और 6 इंडियन प्लेयर्स देखने को। अब बात करते हैं आईपीएल 2022 के ऑक्शन के बारे में। तो आइडियली जो ऑक्शन होता है वो होता है नवंबर दिसंबर में, लेकिन इस साल क्योंकि 2021 आईपीएल अभी तक पोस्टपोन हो चुका है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑक्शन हमें थोड़ा लेट देखने को मिलेगा। और साथ ही जो 2 नई टीमें आ रही हैं उनकी वजह से अभी उनका टेंडर भी जारी करना है। टेंडर जारी होने के बाद ही ऑक्शन होगा। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि नवंबर एंड में जाकर टेंडर रिलीज होगा और उसके बाद जो हमें ऑक्शन है वो जनवरी एंड में या फरवरी स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। तो ऑक्शन से रिलेटेड अभी तो यही खबरें हैं। अब बात करते हैं रिटेंशन पॉलिसी की। तो पहले होता था कि हर टीम 5 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती थी आरटीएम और रिटेंशन के द्वारा। आप पहले मैक्सिमम 3 कैप्ड इंडियन या फिर 2 मैक्सिमम ओवरसीज और 2 अनकैप्ड को रख सकते थे। इसमें आप पहले मैक्सिमम 3 प्लेयर्स को रिटेन कर सकते थे, उसके बाद 2 प्लेयर्स को आरटीएम के थ्रू भी अपनी टीम में वापस ला सकते थे। अगर आप 3 ना करके 2 प्लेयर्स को रिटेन कर रहे हैं तो आप 3 आरटीएम के थ्रू वापस ला सकते हैं 3 प्लेयर्स को। लेकिन अगर आपने एक ही प्लेयर को रिटेन किया है तो भी आप मैक्सिमम 3 ही आरटीएम का यूज कर सकते थे। तो इस तरह से एक जो कोर ग्रुप था हर टीम का वो उनके पास बच जाता था। लेकिन अगर इस साल भी यही काम हुआ तो आने वाली जो 2 टीमें हैं उनके लिए ये काम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर 5-5 प्लेयर सभी को दे दिए तो 40 प्लेयर्स तो ऐसे ही चले जाएंगे, जो कि क्रीम जो इस टूर्नामेंट की है वो सारी पहले ही चली जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि मैक्सिमम 2 प्लेयर्स आप रिटेन कर सकते हैं और 1 प्लेयर आपको दिया जा सकता है आरटीएम के थ्रू। अगर ऐसा होता है तो शायद कोई इक्वलिटी आ सकती है बाकी 2 टीम्स के लिए, और जितने भी प्लेयर्स आए ऑक्शन में, ड्राफ्ट में जितने भी प्लेयर्स आए तो 2-2 प्लेयर्स दोनों टीम को चूज करने के लिए दे दिए जाए, ताकि लेवल ऑफ इक्वालिटी आ सके, उनके पास भी कुछ हेड स्टार्ट हो जो 2 नई टीमें आएंगी। तो उम्मीद है कि इसी तरह की कोई रिटेंशन पॉलिसी सामने आएगी, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज हैं वो भी अभी यही खबर दे रहे हैं कि 2-2 प्लेयर्स दोनों जो नई टीम है उनको दिए जाएंगे ड्राफ्ट में से, और जो बाकी की टीम है उनको 2 रिटेन करने का मौका मिलेगा और 1 होगा आरटीएम के थ्रू। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि जो पुरानी टीम है वो ऑफेंड हो सकती है इस चीज से, क्योंकि उन्होंने काफी समय, काफी पैसा और काफी रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने के बाद ये टीमें बिल्ड करी थी, और अब कोई नई टीम आए और उनके पूरे कोर ग्रुप को तहस नहस कर दे तो ये शायद उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो आने वाली 2 टीमें हैं उनके लिए भी ये अनफेयर होगा। तो हमें देखने को मिल सकती है कुछ इस तरह की ही इसी तरह की रिटेंशन पॉलिसीज। अब बात करते हैं क्या फॉर्मेट हो सकता है आईपीएल 2022 में। तो अभी तक जो आईपीएल खेला जाता था वो खेला जाता था राउंड रोबिन फॉर्मेट में। हर टीम बाकी की सभी टीमों के साथ 2-2 मैचेस खेलती थी, और इस तरह से हर बार 60 मैचेस होते थे। क्योंकि 8 ही टीम होती थी तो 56 लीग मैचेस होते थे और बाकी 4 होते थे नॉकआउट। लेकिन अब जब 10 टीमें हो जाएंगी और 10 टीमें ही एक दूसरे को 2-2 बार खेलेंगी तो वो हो जाएंगे 90 मैचेस, और इतनी बड़ी विंडो प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात होगी। साथ ही साथ अगर विंडो भी मिल जाती है तो बाकी ओवरसीज प्लेयर्स हो सकता है वो अवेलेबल ना हो। तो इसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो इसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन साबित हो सकता है जैसा कि 2011 आईपीएल में किया गया था, सभी टीमों को 2 ग्रुप में डिवाइड करें, उसके बाद जो अपने ग्रुप की टीम है उसके साथ 2-2 बार और अलग ग्रुप की टीम के साथ 1-1 बार आप मैच खेलें। लेकिन ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा ब्रांड ऑफ क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि एक टीम है जो एमआई के खिलाफ सिर्फ 1 मुकाबला खेल रही है और दूसरी टीम 2 मैचेस खेल रही है, तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि पूरा दोबारा राउंड रोबिन फॉर्मेट ही होगा, लगभग 90 मैचेस इसमें कराए जाएंगे। ये थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हो सकता है इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ा डाउन आए आईपीएल की, लेकिन ये ही सही फॉर्मेट है। अगर 5 ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड होते हैं, राउंड रोबिन फॉर्मेट में होता है, तो ये इसकी टफनेस बरकरार रहेगी आईपीएल की। क्योंकि जिस तरह एमआई वर्सेस आरसीबी का मैच है, ऐसे मैचेस का हम इंतजार करते हैं कि अगला मैच हमें कब देखने को मिलेगा। तो अगर ये मैच सिर्फ एक बार हुआ तो ये ठीक नहीं होगा फैंस के लिए भी और टीम्स के लिए भी, और जो व्यूअरशिप है वो भी आईपीएल की डाउन आएगी। चूंकि ये लंबा फॉर्मेट हो चुका है, लंबा फॉर्मेट हो जाएगा,
तो ये व्यूअरशिप तो कम आएगी ही आएगी, लेकिन जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, ब्रांड ऑफ आईपीएल है, वो सेफ बचा रहेगा। तो अभी उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से अभी तक आईपीएल होता है उसी तरीके से होगा। लगभग 90 मैचेस होंगे, सभी टीम एक दूसरे के साथ 2-2 मैचेस खेलेगी और आखिर में हमें जेन्युइन विनर मिलेगा। तो ये वीडियो कैसी लगी, इसमें दी गई जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।